अक्सर हम सुनते हैं महिलाओं पर आपबीती या फिर महिलाओं के खिलाफ शोषण होता रहता है, लेकिन फरीदाबाद एक ऐसा जगह है जितना हो सके आविष्कार महिलाओं की संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा के लेकर तो वो लगातार हो रहा है। मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं वन स्टॉप सेंटर सखी नाम का जो यहाँ पे ये केंद्र बनाया गया है फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल के कैंपस में। एक खुद का अपना बिल्डिंग है वन स्टॉप सेंटर, जहाँ पर महिलाओं से संबंधित किसी भी तरह की समस्या है उसका समाधान यहाँ से हो सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है, किस तरीके से ये सेंटर काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ महिलाएं कब आएँ, किस सूरत में आएँ, किस समस्या को इस समाधान के लिए आए, वो सब भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं वन स्टॉप सेंटर फरीदाबाद में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत हूँ। कब से कब तक की ड्यूटी होती है आपकी यहाँ पे? मेरी अब इवनिंग चल रही है 2 बजे से 8 बजे तक की। सिक्योरिटी गार्ड का आप जिम्मेदारी निभाते हैं, तो किस तरीके से रोल होता है? पब्लिक खासकर महिलाएं जब आती हैं अपनी समस्याओं को लेके, तो आप क्या निभाते हो रोल? जैसे ही महिला आती हैं अंदर तो हमारा काम होता है उनसे उनकी समस्याओं का पूछना और अपनी एंट्री कराना। फिर वो बताती हैं अपनी समस्या, फिर हम मैम से पूछते हैं कि कब क्या करना है, फिर हम उन्हें अंदर भेजते हैं मैम से मिलने के लिए। इस कैंपस के अंदर है तो यहाँ पे क्या मुहैया कराई जा रही है महिलाओं को, जिसके लिए वो दूर दराज से आती हैं, या ये एक उम्मीद पाल के आती हैं कि वन स्टॉप सेंटर पे हम जब जाएंगे तो उनकी समस्या का समाधान होना तय है? क्या अड़चनें आती हैं, किस तरीके से समाधान होता है? तो मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं जो इंचार्ज हैं इस सेंटर के वो भी हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि स्टार्टिंग कैसे होती है। मैडम, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने शहर की महिलाओं को ये विश्वास दिलाने में भरसक प्रयास कर रहे हो कि हम आपके साथ में हैं, सखी है। सखी तो गांव में सुनते हैं, सखी बनाते हैं, फ्रेंड हो जाते हैं, पर यहाँ सखी किस तरीके से बनते हैं? सखी का मतलब होता है कि जो उसकी हर परेशानी की स्थिति में उसकी मदद कर सके। फ्रेंड, एज ए फ्रेंड हम बात करते हैं कि ये मेरा दोस्त है, तो दोस्त का मतलब यही होता है कि परेशानी में काम आने वाला पर्सन। तो सखी उसी तरह से ये कि जो भी महिला के साथ किसी भी तरह का कोई अपराध या कोई परेशानी होती है तो उसके लिए, उसकी मदद के लिए कोई खड़ा हो सके। अपराध की बात हो रही है और ख़ासकर फरीदाबाद एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है। यहाँ आसपास के एरिया है, दिल्ली एनसीआर है, क्राइम का भी कहीं ना कहीं बोलबाला रहता है। महिलाओं की जो है परीक्षा, एक तरीके से डर है, खौफ है। किस किस तरीके की समस्या होती हैं महिलाओं को फेस करते हैं, और यहाँ कौन आते हैं, कौन महिलाएं आती हैं? यहाँ पर अगर अपराध की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो औरत के साथ आजकल हो रहा है वो है घरेलू हिंसा। जो बहुत ज़्यादा केसेस इसके घरेलू हिंसा के आ रहे हैं। इसके अलावा तो बाकी जो भी होते हैं, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, एट होम, एंड इसके अलावा वुमेन ट्रैफिकिंग जिसमें आता है। आज ही हमारे पास एक केस आया हुआ है हैदराबाद में, एक लेडी को वुमेन ट्रैफिकिंग में पकड़ा गया, तो उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो इस तरह से बीच बीच में केसेस आते रहते हैं। इस तरह की सभी प्रकार की, किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं से रिलेटेड सारे केसेस आते हैं। यहाँ पे सेंटर का जब से उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन होने के बाद से जो केसेस आपके पास आए, एक तो हमें बताएं कि कब से और कितना अब तक ट्रेस हो चुका है, वर्कआउट हो चुका आप लोगों का। दूसरा, इसके बारे में कैंपस में लोग आते हैं तो उनको क्या आप सिक्योरिटी देती हैं? हाँ, इसमें घरेलू हिंसा की बात करें तो अब तक हमारे पास 509 केसेस आ चुके हैं। हाँ, ये डाटा है इसका। घरेलू हिंसा की बात करें तो 509 केसेस। उसके बाद मिसिंग की बात करें तो गुमशुदगी 213 केस, दहेज उत्पीड़न, डॉवरी 17 केसेस, बाल यौन शोषण 41, बलात्कार रेप के 37 केसेस, और साइबर क्राइम जो कि आजकल एक बड़ा ही रूप लेता जा रहा है, उसके भी 33 केसेस आ चुके हैं। शारीरिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट 71 केसेस, और नॉर्मली जो पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है उसके केसेस 364। इसमें मिसलिनियस केसेस भी होते हैं कुछ अलग तरह के, जो कि इसमें काउंट नहीं हो पाते हैं। पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, तो इस तरह के जो MISC बोले जाएंगे मिसलिनियस केसेस, वो 364 केसेस हैं। इसके अंदर हमने जो ये केसेस हमारे पास आए हैं, जितने भी टोटल केसेस, उसके अंदर सर्विसेज हमने दी है। जैसे लीगल काउंसलिंग 381 को लीगल काउंसलिंग दी है, मेडिकल असिस्टेंट 234 को मेडिकल असिस्टेंट दी है, पुलिस असिस्टेंट 263 को, और साइको सोशल काउंसलिंग 182 केसेस, और शेल्टर की सुविधा जो कि 255 केसेस है।
उसको दी गई है। और टोटल अब तक हमारे पास 1300 के अराउंड केसेस आ चुके हैं। मतलब कि जिस समय से आप लोग इस बिल्डिंग में आए हैं, जब से ये क्या सॉर्ट आउट हो गया या केस क्यों लाए हैं? सॉर्ट आउट कितने हुए होंगे इसमें? सॉर्ट आउट ये होता है कि हमारे हैंड पे तो सॉर्ट आउट हो जाता है, क्योंकि अगर किसी को अगर नॉर्मल केसेस की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा है घरेलू हिंसा, हमारे पास घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला आई, उसके बाद अगर वो चाहती है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच काउंसलिंग सेशन बैठाया जाए, तो हम उनको 2-3 काउंसलिंग सेशन देते हैं। उसके बाद भी अगर उनका सोल्यूशन नहीं होता है, वो कहती हैं कि नहीं मेरे को तो केस डालना है, तो हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को उसका केस रेफर कर देते हैं, तो हमारे हैंड पे वो केस फिनिश हो गया। महिलाओं के गांव की जो महिलाएं हैं वो कई बार अपने आप में ही सिमट लेती हैं। वो सबसे बड़ा सखी तो खुद है, क्योंकि वो सारा कुछ झेलना जानती हैं। लेकिन वो जो महिलाएं जो हद से ज़्यादा परेशान हैं या फिर वो ऐसी चीज़ की नीडी हैं, तो वो महिलाएं कैसे आ सकती हैं आपके सेंटर में? क्या कोई इसके लिए चार्ज होता है? नहीं, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सर्विसेज है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये सब कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से ही है सारे, पुलिस डिपार्टमेंट से एसआई की ड्यूटी है। मेडिकल के लिए हमारे पास 2 पैरामेडिकल है, एक यहाँ पे बैठा है, एक उधर है, एक लीगल काउंसलर है रूम में, और सबसे पहले मैं सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ यहाँ पर फर्स्ट हैंड पे। हाँ, तो ये महिलाएं जो आपके वहाँ आते केवल महिलाओं के लिए है विंग है, या फिर कोई और भी इसमें आ जाते हैं, जेंट्स हों या फिर? नहीं, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। हाँ, पूरी तरह से। तो यहाँ कब तक आप लोग रखती हैं? और नहीं, क्या रखने की सुविधा ये है कि किसी का रखने की सुविधा उसी को दी जाती है जिसको एक्चुअल में शेल्टर की ज़रूरत हो, ऐसे हर किसी को नहीं। तो जैसे कि कोई मिसिंग लेडी है, उसको पुलिस के ज़रिए हमारे पास आई है, तो उसका घर नहीं मिल रहा है, तब तक उसका घर पता चलता है, तो वैसे तो 5 दिन का शेल्टर है इसमें मैक्सिमम, तो 5 दिन के अंदर उनको अपनी कार्रवाई कंप्लीट करके इनको भेजना पड़ता है, इनके घर तक पहुंचाना पड़ता है। ठीक है। तो 5 दिन तक जो बंदा यहाँ पे जो लेडीज़ रहती हैं, महिलाएं रहती है, तो उनके खाने पीने का क्या सोल्यूशन? यहीं पे ही उनको सारी सुविधा दी जाती है, खाने पीने, रहने की, कपड़े वगैरह की सारी सुविधा उनको मिलती है। उसके बाद से वो जब हो जाते ट्रेस हो जाते भेज दिए जाते हैं। हाँ, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने के अंदर हो। हमने काफ़ी केसेस है जो वेस्ट बंगाल तक भी हैं, उन लोगों को भी पहुंचाया है, तो 5 दिन से ज़्यादा समय किसी भी केसेस के अंदर नहीं लिया। छत्तीसगढ़, झारखंड ये तक भी केसेस को वहाँ तक, लड़कियों को वहाँ पहुँचाया उनके घर तक। हाँ, यहाँ पे आपके पास वैसे कौन से केसेस ज़्यादा आते हैं? जैसे लोकल के केसेस आते हैं या फिर आउटर साइज के? मोस्टली केसेस तो कॉलोनीज़ वगैरह के आते हैं, जो अर्बन एरिया में जो यहाँ पे कॉलोनी बनी हुई है उनके केसेस ज़्यादा हैं। और ये केसेस होते हैं जो मतलब बाहर से काम करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। चाहूँगा कि आप मुझे वो जगह दिखाएं जहाँ पे आप रखते हैं, सेंटर दिखाइए जहाँ पे लोगों को रोकती हैं जो महिलाएं होती हैं, और किस तरीके से उनका व्यवस्था किया गया है। जो ऐसे केसेस जिनको रहने की सुविधा देनी है 1 से 1-2 दिन के लिए या ज़्यादा दिन के लिए, ज़्यादा तो नहीं है, 5 दिन का होता है, उसके लिए हमारे पास ये शेल्टर की सुविधा है। इसमें केसेस को यहाँ पे मिसिंग हो या कुछ और परेशानी से हो, जो अभी अपने घर नहीं जाना चाहती है, उनको हम यहाँ पे 5 दिन के लिए रख सकते हैं। तो कितने बेड अवेलेबल, या फिर अगर कहीं 10-12 ऐसे केसेस अचानक या 2 दिन पे 4 दिन में निकल के आए, प्लस पहले वाली केस ट्रेस आउट ना हो, तो इससे रस बढ़ सकता है? नहीं, उसके लिए लॉन्ग टर्म जो शेल्टर होते हैं 5 दिन के बाद उनको वहाँ भिजवा दिया जाता है। ये टीम है जो यहाँ पे इन लोगों को एडवाइस, उसके बाद से उनकी प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए ये टीम है जो काम कर रही है। सर, अभी क्या वर्कआउट हो रहा है, क्या काम में मशगूल है आप? इसका ही देख रहे हैं, कोई नई अमेंडमेंट्स आती हैं लीगल के बारे में, क्या कुछ चीज़ आती हैं, क्या हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे लेडीज़ आती हैं, सर्वाइवर हमारे पास आती हैं, उनको क्या फैसिलिटीज़ हम मुहैया करवा सकते हैं, लीगल के बारे में क्या बता सकते हैं, तो उसी चीज़ के बारे में पढ़ते रहते हैं। कई बार महिलाएं जो होती हैं उनके अंदर खौफ होता है, एक धारणा समझना है कि बड़े से बड़े मामले को अंदर ही अंदर निपटा जाती हैं, लेकिन पुलिस में और आप लोगों में, ये वन स्टॉप सेंटर में क्या डिफरेंट आप बताना चाहेंगे कि डिफरेंट क्या है, कैसे वो फ्रैंकली अपनी समस्याओं को लेके आ सकते हैं? देखिए, डिफरेंस ये है कि सबसे पहली बात तो पुलिस का, चाहे पुलिस कितना ही अच्छा काम करती हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोगों का जो पुरानी माइंडसेट है ना, अभी भी लोगों के दिमाग में वही है कि भाई पुलिस के पास जाएंगे तो हो सकता है पुलिस हमें उल्टा डांटे या फिर हमें दबाए या फिर कहीं हमारे साथ ही कुछ गलत ना हो जाए। और वन स्टॉप सेंटर पे यहाँ पे साइको काउंसलर भी हैं, हमारे पास लेडीज़ स्टाफ है औरतों के लिए, और लीगल काउंसलिंग भी होती है, सब तरह की काउंसलिंग है।
अगर उनको किसी और भी मेडिसिन की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, तो वो भी फैसिलिटीज़ हम करवाते हैं। तो यहाँ पे जो औरतें आती है वो खुल के बता सकती है अपनी प्रॉब्लम। सर क्या आपका रोल होता है, किस तरीके से वर्क करते हैं? मैं पैरामेडिकल स्टाफ हूँ यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर में। यहाँ पे जो भी लेडीज़ जिनको DV का केस हुआ, कैसे भी लड़ाई झगड़ा करके जिनको चोट लग जाए, फर्स्ट एड की आवश्यकता हो, उनको फर्स्ट एड दिया जाता है। या कोई लेडीज़ हो जिनको हायर रेफर सेंटर की आवश्यकता हो तो एम्बुलेंस की मदद से उनको हायर रेफर सेंटर शिफ्ट कराया जाता है। मुझे लग रहा है कि संकट मोचन का काम आप लोग आराम से निभाते हैं। एडवाइज़र भी बैठे हैं, मैम भी बैठे हैं। सखी का रोल आप लोग जब निभा रहे हो वैसे, तो कभी ऐसे नहीं होते फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, क्योंकि ऑलरेडी वो बंदा इतने चीज़ अपने माइंड में लेके आती है महिलाएं, और महिलाओं को झेलना सबके बस की नहीं होती है। नहीं जी, ऐसा तो नहीं होता है। फर्स्ट तो हम नहीं होते हैं, हम एक टीम के जैसे माध्यम से काम करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उसमें। आप क्या देखते हैं वैसे यहाँ पे? यहाँ पे इन्हें खाना वाना खिलाते हैं, टॉयलेट वगैरह कहीं करने जाते हैं, उनके साथ जाते हैं बस। और कब से कब तक की ड्यूटी होती है आपकी? मैम सर ये सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो ये बताओ, जितने लोगों को आप, अगर कहीं 10 लोग आ जाए तो सारे लोगों को डील कर लेंगे आप अकेले? सर पूरा स्टाफ रहता है, मैम भी हैं, हम सब हैं, तो डील तो हो ही जाएगा सर। बाहर सिक्योरिटी गार्ड जो लोग आते हैं मोस्टली, जो बाहर के लोग होते हैं, 2 घंटे में आ जाए चाहे पूरे 1 दिन में आ जाए, नए लोग होते हैं, तो उनसे महिलाएं होती हैं स्पेशली, तो उनके साथ में कैसे आप लोग घुल मिल जाते हो, कैसे उनसे आपका व्यवहार बनता है? सर कुछ ऐसे पूछते हैं क्यों आई है, क्या हो गया था, वो मतलब बताते घर से परेशान है या किसी अपने बॉयफ्रेंड वगैरह के साथ आ गए हैं, वो चीज़ बता देते हैं हमें। हम पूछते हैं तो जाके बाहर किसी को नहीं बताते, हम प्यार से पूछते हैं, वो रोते हैं, चुप करा देते हैं, तो वो बता देते हैं अपनी सारी बातें फिर तो हमें। आप लोग आगे कन्वे कर देते हो अपने? हाँ, फिर बड़े को, मैम को बता देते हैं, सर को बता देते हैं कि ये बोल रहे हैं ये। इसमें स्टेट लेवल समरी होती है, तो इससे आपको पता चलेगा कि मतलब और डिस्ट्रिक्ट की बजाय हमारे पास कितने केसेस आ रहे हैं और कितना। हमारा डाटा देख सकते हैं नंबर 4 के ऊपर फरीदाबाद जनवरी में 34 केसेस है, फरवरी में 41 है, मार्च में 55, अप्रैल में। बाकी डिस्ट्रिक्ट की कंपैरिजन में यहाँ पर केसेस आपको दिख ही रहा है कि काफ़ी ज़्यादा केसेस है। ये महिलाओं को सतर्क रहने के लिए सबसे पहले, अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो आप हमारी WCD की अपनी हेल्पलाइन है 181, बहुत आसान सा नंबर है, इस पे आप टोल फ्री नंबर है, इस पे कॉल कीजिए, उससे आपको ट्रेस करके जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आप तक जो भी आपको परेशानी है उस परेशानी से रिलेटेड सुविधा पहुँचाई जाए। मैसेज यही है कि किसी भी परेशानी में अपने आप को अकेला ना समझे। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी जो स्कीम चलाई है वन स्टॉप सेंटर सखी, ये सिर्फ हरियाणा में ही नहीं है, सिर्फ फरीदाबाद में नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया है। तो अपने आप को कभी भी अकेला ना समझे, एक सखी के रूप में हम आपके साथ हमेशा हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।